नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। धुआं, सन्नाटा और दिल्ली की घुटती सांसें। दोस्तों, दिल्ली में अब हवा नहीं, जहर बह रहा है। सर्दी की दस्तक के साथ ही राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। जहां बच्चे स्कूल में मास्क लगाकर जा रहे हैं, बुजुर्गों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। अस्पतालों में सांस की बीमारियों से मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन नेताओं को या तो राजनीति दिख रही है या विरोध करने वालों में अपराधी। यही है आज का दिल्ली, जहां लोग पॉल्यूशन से मर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें पुलिस उठाकर गिरफ्तार कर रही है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया है, जो खतरनाक श्रेणी में भी आगे है। बता दें कि विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि ये स्थिति एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, लेकिन दिल्ली सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार दोनों बिहार में चुनावी रैलियां करने में व्यस्त हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि ये स्टबल बर्निंग यानी कि पराली की वजह से हो रहा है और केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। स्कूल बंद होने के कगार पर हैं, निर्माण कार्य रोके गए हैं, लेकिन प्रदूषण के असली वजह पर कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं दिखती है। फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, डीजल गाड़ियों का धुआं और सड़कों पर उड़ती धूल पर ना तो कोई स्थायी नीति बनी है और ना ही कोई ईमानदार कोशिश की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हर साल ग्रेटेड रिस्पांस एक्शन प्लान और इवन का ऐलान करते हैं, लेकिन ये सब महज दिखावा बन चुका है, क्योंकि लोगों की जिंदगी बचाने से ज्यादा उन्हें अपनी छवि बचाने की चिंता है। और जब लोग सड़कों पर उतरकर सांस लेने के अधिकार की मांग करते हैं, तो पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है। लोकतंत्र का मजाक बन गया है। जहां नागरिक अपने फेफड़ों की रक्षा के लिए आवाज उठाएं, तो उसे कानून व्यवस्था का खतरा कहा जाता है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा गया कि बीजेपी का नया नारा, साफ हवा मांगोगे तो जेल जाओगे। बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए। जिन बच्चों ने सिर्फ साफ हवा मांगी, उन्हें मोदी जी की पुलिस ने जेल भेजना चाहा। दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है, लेकिन मोदी सरकार और CM रेखा गुप्ता को सिर्फ प्रचार की चिंता है, जनता की नहीं। कुल मिलाकर दिल्ली की जहर हवा अब हर किसी के लिए चिंता का सबब बन गई है। लेकिन दिल्ली की CM रेखा गुप्ता बिहार के चुनाव में इतना ज्यादा व्यस्त हैं कि उन्होंने दिल्ली की इस हालत पर बोलना भी जरूरी नहीं समझा। अब ऐसे में केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को यह समझना होगा कि जनता अब बयानबाजी नहीं, सांस मांग रही है। अगर राजनीति के इस धुएं में इंसान की जान सस्ती पड़ गई, तो इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। दिल्ली आज सिर्फ राजधानी नहीं, ये उस बेबस भारत की तस्वीर है जो अपनी ही हवा में दम तोड़ रहा है। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि सरकार इस ओर कोई सहूलियत भरा कदम उठाएगी या अपनी सांस की मांग कर रही जनता को यूं ही पकड़ कर गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है और दिल्ली में जो हालात है उस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें 4 PM।